बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया लेक्चर लेकर आया हूँ जिसमें मैथ 634 का लेक्चर नंबर 8 और मॉड्यूल नंबर 29 से 29, 30 एंड 31 और अगर हो सका तो फिर 32 भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर, उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो ये है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ आ कुलैयर सेट। किसी भी सेट की जो कुलैयर रहती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ हमने करनी है। तो उनमें कुछ प्रपोजिशन है और 3 प्रॉपर्टीज़ हैं और ये तीनों जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं फॉर एमसीक्यूज़ के लिए भी। सबसे पहली जो हमारे पास है कि लेट ए बी अ सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, देन क्या पहली प्रॉपर्टी है कि ए का जो कुलैयर है वो इज़ आ क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है, ए का जो कुलैयर है वो क्या है, वो क्लोज सबसेट है एक्स का। देन दूसरी जो किया है वो ये है कि ए इज़ क्लोज्ड। ए कब क्लोज्ड होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन आ गई है कि ए का जो कुलैयर है वो इक्वल है ए की। देन क्या है, थर्ड नंबर पे है कि जो ए का कुलैयर है जब हम उसका अगेन कुलैयर लेते हैं तो वो भी ए के कुलैयर के इक्वल आ जाता है। जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा है कि अगर हम सेकंड प्रॉब्लम में पढ़ा है कि ए का कुलैयर जो है वो इक्वल है ए के, ठीक है। तो जब हम इसका अगेन कुलैयर लेंगे तो ए कुलैयर दूसरी साइड पे चला जाएगा जो ए पे है, ठीक है। तो वो बन जाएगा ए के कुलैयर का कुलैयर इक्वल होता है ए के कुलैयर के, ठीक है। तो अब हम इनको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। पहले जो चीज़ है वो है कि ए क्लोज्ड इज़ आ, ए का जो कुलैयर है वो क्लोज सबसेट है किसका, एक्स का। बाय द डेफिनेशन ये चीज़ हमारे पास प्रूव हो जाती है कि क्लोज्ड सबसेट क्या होते हैं या कुलैयर क्या होते हैं, जो हमारे पास ऑल द इंटरसेक्शन क्या होते हैं कि तमाम जो इंटरसेक्शन हमारे पास पॉइंट्स होते हैं वो हमारे पास कुलैयर में आते हैं, ठीक है। तो ए का जो कुलैयर है उसमें हमारे पास इंटरसेक्शन के तमाम एलिमेंट आ गए जो कि क्लोज्ड में है, तो ये हमारे पास इस लिहाज से कुलैयर हो जाती है, ठीक है। और ये हमारे पास प्रूफ भी है कि इंटरसेक्शन है सी बिलोंग टू सी ऑफ ए इंटू सी, और सी हमारे पास क्या है, क्लोज सुपर सेट ऑफ ए है, ठीक है। तो वी नाउ दैट कि द इंटरसेक्शन ऑफ आर क्लोज सेट इज़ क्लोज्ड। हमारे पास जो इंटरसेक्शन होता है क्लोज सेट का वो हमारे पास क्या होता है, क्लोज्ड होता है, और ये भी हम के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ है कि ए का जो कुलैयर है वो हमारे पास क्या है, क्लोज्ड है। ए का कुलैयर क्या है, क्लोज्ड है। ए इज़ क्लोज्ड इफ़ एंड ओनली इफ़ ए का कुलैयर इक्वल है ए के। तो अब हम क्या करेंगे, हम सपोज कर लेते हैं कि जो हमारे पास एलिमेंट ए है वो हमारे पास क्या है, क्लोज्ड है। जब ये हमारे पास क्लोज्ड होगा तो अब हमने क्या करना है कि ए का जो है वो हमने सबसेट देखना है ना कि ए कुलैयर में होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम वो देखेंगे वो किस तरह से होगा। ए का जो सबसेट है वो ए कुलैयर में होगा, कब होगा कि जब हमारे पास ए कुलैयर एक बन जाएगा स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट। तो ये कंडीशन हम पीछे पढ़ के आ गए हैं जब हमने सेकंड वे किया था कुलैयर वाला, तो उसमें यही चीज़ थी ना कि जो एक स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट होता है वो ये चीज़ होती है कि ए का जो सब सेट होता है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास चीज़ होती है कि ए का सब सेट ऑफ ए है, ठीक है। देन ये बात भी हमारे पास क्या होगी, प्रूव होगी। तो ए का कुलैयर जो है वो सब सेट है ए का। तीसरे नंबर पे क्या है हमारे पास, हम सपोज कर लेते हैं, सॉरी नाउ लेट ए का कुलैयर इक्वल है ए के, तो सेंस ए क्लोज्ड होगा। जब ए का कुलैयर इक्वल ए के है तो ए क्लोज्ड होगा, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि ए भी क्लोज्ड है। जब ए क्लोज्ड है तो ए का कुलैयर भी क्लोज्ड होगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि ए का जो कुलैयर है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, वो ए के कुलैयर के इक्वल आता है। किस तरह से आता है अब हम ये देखेंगे। जिस तरह से हमने दूसरी प्रॉपर्टीज़ को किया है कि ए का जो कुलैयर है वो इक्वल है ए के, ठीक है। तो जब हम इसके ऊपर अगेन कुलैयर ले लेंगे तो ए कुलैयर इसमें से इधर आ जाएगा, तो ये हमारे पास प्रूव हो जाएगी। इस तरह से सिंपल सी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब हमारे पास क्या है, थ्योरम है। थ्योरम में क्या है कि लेट एक्स टू बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए बी सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और ए भी उनमें से हमने एक
सबसेट ले लिया किस में से, उस एक्स में से, ठीक है। इफ़ अगर ए जो है वो सबसेट है बी का, तो हमारे पास क्या है, देन होना चाहिए ए का कुलैयर भी सबसेट होना चाहिए बी के कुलैयर का। तो ये बात भी ठीक है। प्रूव करते हैं कि ए का जो सबसेट है वो बी का, वो बी, ए जो है वो बी का सबसेट होना चाहिए। ये चीज़ हमने सबसे पहले देखनी है। तो हम कैसे देखेंगे कि जब हम ए का ड्राइव सेट फाइंड करेंगे और वो बी सबसेट बन जाएगा बी के ड्राइव सेट का, ठीक है। इसी तरह से हम ए का ड्राइव सेट, ए का यूनियन लेते हैं तो वो ए के ड्राइव सेट के इक्वल आता है, बी का यूनियन बी के ड्राइव सेट के इक्वल आता है। ये चीज़ें हमने सारी पीछे प्रूव की हुई हैं। अगर आप लोगों ने पीछे वाले लेक्चर नहीं लिए तो आप लोग पहले वो लेक्चर लें, अपने कंसेप्ट क्लियर करें, देन आप इन लेक्चर्स पे हैं। तो ये यहाँ से ये चीज़ प्रूव होती है कि ए का जो कुलैयर होता है वो सबसेट बन जाता है बी के कुलैयर का। जिस तरह से मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर ए जो है, ठीक है, ए ये सबसेट बन जाता है बी का, इसका मतलब क्या है कि बी के तमाम एलिमेंट्स क्या हैं, ए के अंदर कंटेन कर रहे हैं, और ए के तमाम एलिमेंट्स क्या हैं, बी के अंदर कंटेन कर रहे हैं, ठीक है। अगर बी जो है वो सबसेट बन जाता है ए का, तो इनका मतलब क्या है कि ए के तमाम एलिमेंट इसके अंदर सॉरी क्या है, कंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम एज इट इज़ ये भी चीज़ है। तो आगे हमारे पास थ्योरम नंबर 2 आ जाता है कि लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, और ये चीज़ें सारी एमसीक्यूज़ में इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। अगर ए बी का सबसेट है तो वो एक्स का भी सबसेट है, ए और बी किसका सबसेट है, एक्स का, ठीक है। तो हमने क्या करना है, प्रूव ये करना है कि ए और बी इन दोनों का यूनियन का जो कुलैयर है वो इक्वल आता है ए कुलैयर यूनियन बी कुलैयर के। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे, वही चीज़ जो हमने पीछे देखी है बाय प्रीवियस थ्योरम, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, ये चीज़, ठीक है। तो हम ये चीज़ पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि जब हम ए को सबसेट लेंगे तो वो ए यूनियन बी के इक्वल आएगा, यही पढ़ा है। और बी का जो सबसेट है वो हमारे पास ए यूनियन बी के इक्वल आता है, ये चीज़ हमने पीछे पढ़ी है। तो सेम उसी तरह से जब ये चीज़ें इनमें कंटेन कर रही हैं तो इनके कुलैयर भी इनके अंदर क्या करेंगे, कंटेन करेंगे, ठीक है। इनके कुलैयर भी इनके अंदर क्या करेंगे, कंटेन करेंगे। तो सारा काम जो है वो आसान हो गया या नहीं। तो ए का जो अब कुलैयर है यूनियन बी का जो कुलैयर है वो इक्वल बन जाता है ना कि ए यूनियन बी के कुलैयर के, ठीक है। तो आगे हमारे पास क्या है कि वी नाउ दैट कि ए का जो कुलैयर है वो इक्वल है, सॉरी ए जो है वो सबसेट है ए कुलैयर का, और बी जो है वो सबसेट है बी कुलैयर का। देन हमारे पास क्या है, ए का जो कुलैयर यूनियन है बी है, ठीक है। तो वो सबसेट बन जाएगा ए कुलैयर यूनियन बी कुलैयर का, और वैसे ही सेम नीचे भी है ठीक है। सॉरी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, बट ए कुलैयर एंड बी कुलैयर बोथ आर दी क्लोज्ड, सो ए कुलैयर यूनियन बी कुलैयर भी हमारे पास क्लोज्ड हो गया, ठीक है। तो वही हमारे पास यहाँ पे भी चीज़ आई है कि वी आल्सो नाउ दैट कि अ सेट इज़ क्लोज्ड इफ़ सेट कुलैयर ऑफ इट सेल्फ, अगर जो सेट है वो हमारे पास इट सेल्फ कुलैयर बन जाता है तो वो हमारे पास क्लोज्ड भी होगा। अब हमारे पास एक नया कंसेप्ट स्टार्ट होने जा रहा है जो कि हमारे पास है डेंस सेट। डेंस सेट का मतलब क्या है कि लेट एक्स बी सॉरी लेट ए बी अ सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, देन ए इज सेट टू बी अ डेंस सेट। कब होगा, इफ़ एवरी पॉइंट, जब हमारे पास हर पॉइंट जो है, जब हमारे पास हर पॉइंट्स एफ एवरी पॉइंट पी ऑफ एक्स जो कि उस एक्स से बिलोंग करता है, या वो उसका दूसरा पॉइंट हो या उसका क्या हो, वो लिमिट पॉइंट हो। अब मैं आप लोगों को सिंपल वे में बताता हूँ कि एक डेंस सेट क्या होता है। एक डेंस सेट वो सेट होता है जब हमारे पास कोई भी हम सेट एक्स ले लेते हैं, उसमें से हमने कोई भी एक एलिमेंट उठा लिया है, फॉर एग्जांपल वो हमने उठा लिया है बी, ठीक है। ये बी जो है ये बिलोंग कर रहा है उस एक्स में से। ये कब डेंस सेट होगा इस एक्स का, जब या तो इसका जो लिमिट पॉइंट है वो बन जाए, ठीक है, या इसका क्या बन जाए, लिमिट पॉइंट बन जाए, या फिर क्या है कोई दूसरा एलिमेंट उसका बन जाए। कैसे, वो हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है कि ये जो एक्स है, ठीक है, या एक्स का जो दूसरा कोई पॉइंट है वो भी इसके साथ ये हो, या उसका वो क्या बन जाए, लिमिट पॉइंट बन जाए
दूसरे वर्ड में हमारे पास क्या चीज़ बनती है, वो हमारे पास ये चीज़ बनती है कि ए का जो डेंस है, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए का कुलैयर इक्वल आ जाता है एक्स के। तो ये भी वही बात हुई कि अगर ए डेंस है, ए डेंस कब होगा, उस वक़्त होगा जब ए का कुलैयर हमारे पास क्या बन जाएगा, उस एक्स में बन जाएगा। तो एग्जांपल से आप लोगों को समझ आ जाएगी। एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जांपल से हमारे पास क्या चीज़ है, वो ये है कि अगर एक्स, उसके एलिमेंट हमारे पास ये हैं, टोपोलॉजी हमने ये ली है, ठीक है। तो हमारे पास और क्या चीज़ है, सबसे पहले हमने इनके फाइंड करने लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट वाला आप लोग पहले लेक्चर ले लें, अगर नहीं लिया तो मैं आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट देता हूँ। ज़्यादा दूँ तो लेक्चर जो है वो लेंथी होना बन जाता है, ठीक है। तो बाद में लेंथी लेक्चर को स्टूडेंट क्या करते हैं, बीच में से स्किप कर देते हैं और उन लोगों को फिर पूरी समझ भी नहीं आती, ठीक है। तो एक हमारे पास जो वो बनते हैं लिमिट पॉइंट सेट, वो किस तरह से बनेंगे कि अगर हम उनका इंटरसेक्शन लेते हैं, टोपोलॉजी वाले एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन लेने के बाद अगर हमारे पास क्या बन जाए, वो एम्प्टी सेट ना बने, तो वो हमारे पास क्या बन जाते हैं, एम्प्टी सेट के अलावा कुछ एलिमेंट आ जाते हैं उनके, तो वो हमारे पास बन जाते हैं लिमिट पॉइंट सेट। तो यहाँ पे उन्होंने लिमिट पॉइंट सेट हमें फाइंड करके दिए हुए हैं। तो वो हमारे पास ए का जो लिमिट पॉइंट सेट है, ए बी सी, यहाँ पे ये ए का कुलैयर जो उन्होंने बनाया हुआ, सॉरी ए का जो डेंस है वो ए कुलैयर उन्होंने कुछ इस तरह से बनाया है, ए बी सी डी, ये ई तक उन्होंने एलिमेंट लेकर दिए हैं। ये हमारे पास जो है वो हमारे पास डेंस सेट बन रहा है, क्योंकि एक्स और ए के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है, ठीक है। बट क्या है कि हमारे पास जो बी है वो हमारे पास डेंस सेट नहीं बन रहा है, क्योंकि ये एक्स के इक्वल नहीं आ रहा है। क्योंकि इसमें हमारे पास बी में हमारे पास लिमिट पॉइंट्स कौन से आ रहे हैं, सिर्फ बी और ई, जबकि हमारे पास एक्स में एलिमेंट कौन से हैं, ए से लेकर ई तक हमारे पास एलिमेंट आते हैं। तो दूसरी हमारे पास एग्जांपल है कि लेट एक्स टॉप बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस आर विद यूजुअल टोपोलॉजी कंसाइडर, जो हमारा रैशनल नंबर है वो सब सेट है आर का। तो जो इनका डेंस सेट होगा, रैशनल नंबर का डेंस सेट हमारे पास क्या आता है, रियल नंबर आता है। और ये भी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, सेम एज इट इज़ पूछा जाना है, ठीक है। उसके आगे हमारे पास क्या है कि दूसरी चीज़ ये होती है कि नेचुरल नंबर का जो कुलैयर है वो नेचुरल होता है, वो रियल नहीं होता। ये चीज़ भी आप लोगों ने याद रखनी है। आगे हमारे पास रिमार्क्स है कि रिमार्क्स में हमारे पास क्या चीज़ दी गई है कि एक्स इज़ डेंस इन इटसेल्फ, एक्स खुद एक डेंस होता है इटसेल्फ में, क्योंकि एक्स में हमारे पास एलिमेंट कौन से होंगे, डेंस सेट में भी एक्स के होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रूव है कि एक्स का जो कुलैयर है वो एक्स इक्वल है। जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा कि ए का जो कुलैयर है वो किसके इक्वल है, ए के, सेम एज इट इज़ ये भी वही चीज़ है, ठीक है। तो आगे क्या है कि आप प्रॉपर क्लोज सबसेट ऑफ एक्स कैन नेवर डेंस इन एक्स। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या बन जाती है कि अगर हम ए का कुलैयर लें, ठीक है, और वो ए के इक्वल आ जाता है, ए का कुलैयर ए के इक्वल तो आता है, लेकिन एक्स के इक्वल इसलिए नहीं आता क्योंकि ए इज़ नॉट इक्वल टू एक्स, एक्स इज़ इक्वल टू एक्स, एक्स का कुलैयर एक्स के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो आगे हमारे पास टॉपिक नंबर 31 है। टॉपिक नंबर 31 में हमारे पास क्या चीज़ आती है, वो है एक जो नया कंसेप्ट है वो हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस का, जो कि हम कैलकुलस बुक में भी पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इनको टोपोलॉजी की डेफिनेशन के लिहाज से, टोपोलॉजी की बुक के लिहाज से देखेंगे। तो वो हमारे पास क्या है कि लेट एक्स टॉप बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड x1 x2 x3 अप टू सो ऑन एलिमेंट हैं, और वो सब सेट है किसका, उस x का। इस x के एलिमेंट हमारे पास ये दिए हुए हैं, ठीक है। ये सीक्वेंस ऑफ पॉइंट है, तो सीक्वेंस ऑफ द कन्वर्जेंस x ऑफ n। तो x ऑफ n हमारे पास अब क्या चीज़ बन जाती है कि x का जो पॉइंट है, x बिलोंग कर x से इफ़ एवरी ओपन सेट ऑफ x, जो ओपन सेट x के हैं, ठीक है, वो एग्जिस्ट करने चाहिए उनके नेचुरल नंबर से, और वो जो नेचुरल नंबर है उनमें से एक कैपिटल n पॉइंट भी हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। तो जब मैं आप लोगों को एग्जांपल कराऊंगा तो आप लोगों को क्लियर समझ आएगी। थोड़ी सी डेफिनेशन जो है ये 2 से 3 बार रीड करने से आती हैं, थोड़ी सी समझने से आती हैं। कि अगर हमारे पास क्या है, एक्स एन हमारे पास कन्वर्ज कर रहा है किसमें, एक्स के अंदर, एक्स एन एक्स के अंदर कन्वर्ज कर रहा है, तो क्या कहेंगे, देन वी से दैट, हम कह सकते हैं कि एक्स जो है वो लिमिट पॉइंट है किसकी, दी सीक्वेंस ऑफ दी एक्स एन की, जिसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ एन एक्स अप्रोचेज टू एक्स और एक्स एन अप्रोचेज टू एक्स,
ठीक है। आगे हमारे पास है कंसाइडर। कंसाइडर हमारे पास क्या है कि हमने एक रियल लाइन ली है, रियल लाइन के ऊपर हमने एक यूजुअल टोपोलॉजी ली है, ये हमने एक कांस्टेंट सीक्वेंस ले लिया है। तो कांस्टेंट सीक्वेंस का हमें पता है, ये हमें कांस्टेंट सीक्वेंस का हमें पता है कि ये क्या होता है। ये हमारे पास ऑलवेज कन्वर्ज करता है किसके ऊपर, कांस्टेंट सीक्वेंस कन्वर्ज करता है जो हमने पॉइंट लिया, चाहे वो 1 है, चाहे वो 1 1 है, वो 2 2 है, वो 3 3 है, वो कोई कोई भी पॉइंट है। तो जो कांस्टेंट सीक्वेंस होगा वो हमारे पास कन्वर्ज करेगा, हमारे पास कैलकुलस में भी और टोपोलॉजी में भी। ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कन्वर्ज टोपोलॉजी इफ़ वी टेक एनी ओपन सेट, वो कहते हैं कि अगर हम कोई भी एक ओपन सेट लेते हैं वो कंटेन कर जाता है 1 को। अब 1 एक रियल लाइन हमने ले लिया, ये हमने रियल लाइन ले ली, इनके ऊपर हमारे पास ऑल पॉइंट्स को हैं 1 है। तो हम अगर इनके दरम्यान एक ओपन सेट ले लेते हैं, ठीक है, तो इनके बाद भी हमारे पास जो इन्फिनिट है नंबर वो उस ओपन इंटरवल में आ रहे हैं ना, कि सारे पॉइंट्स हमारे पास 1 1 1 है। ठीक है। तो अब कोई दूसरा पॉइंट्स तो है नहीं जिसकी वजह से ये चेंजिंग होगी, तो ये इस वजह से हमारे पास क्या है, कन्वर्ज कर रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारे पास क्या है, यहाँ पे कैपिटल एन भी उस वहाँ पे हमारे पास 1 था। ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर 2 में एक आर वे यूजुअल टोपोलॉजी आर रियल लाइन के ऊपर अब हमने जो सीक्वेंस लिया है वो हमने चेंज कर दिया है, उसमें हमारे पास एलिमेंट हैं 1 2 एंड 3। ये हमारे पास सीक्वेंस क्या है, कन्वर्ज नहीं करता, क्योंकि अगर हम एक रियल लाइन लेते हैं, इनके ऊपर हम पॉइंट लेते हैं 1 2 3। ठीक है। अगर हम इनके ऊपर 1 2 3 पॉइंट लेते हैं 1 2 एंड 3 4, ये हमारे पास अगर पॉइंट्स आ जाते हैं, तो अगर हम इनके दरमियान ओपन इंटरवल लें, यहाँ पे हम ओपन इंटरवल ले लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ओपन इंटरवल में क्या होता है कि हमारे पास बाउंड्री नहीं होती, बट दरमियान वाले ऑल पॉइंट्स होते हैं। लेकिन क्लोज सेट में हमारे पास बाउंड्री भी उसकी दी जाती है। यहाँ पे हमारे पास मेन ये है कि हमारे पास इनकी बाउंड्री नहीं है। ठीक है। तो जो इनके दरमियान ये हमारे पास ओपन इंटरवल आया है, तो इनके दरमियान क्या होगा, ये हमारे पास 1 है, आगे हमारे पास 2 3 4 5 अप टू सो ऑन रियल नंबर है। तो यहाँ पे हमारे पास हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ये हमारे पास कैपिटल एन भी बन जाता है। ठीक है। कैपिटल एन भी बना है, तो आगे हमारे पास जो 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन नंबर हैं वो तो इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं ना, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज नहीं करता है। आगे हमारे पास मॉड्यूल नंबर 32 है, जिसमें हम मुख्तलिफ एग्जाम्पल जो हैं वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की करेंगे और आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की एग्जाम्पल में क्या है कि आर वे डी लाइन के ऊपर है 1/n, हमने अब क्या किया है, एक सीक्वेंस ले लिया। ठीक है। 1/n अगर हम एक लाइन के ऊपर लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ये भी क्या बन जाता है, ये कन्वर्ज कर जाता है ज़ीरो को। ज़ीरो को कैसे कन्वर्ज करता है कि हमारे पास जो एलिमेंट हैं वो हमने एक रियल लाइन के ऊपर लिया, यहाँ पे हमारे पास 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है एंड 3 भी है। यहाँ पे हमारे पास 1/n की फॉर्म में, तो ये एलिमेंट्स हमारे पास 1 1/2 1/3 1/4 अप टू सो ऑन, ये नंबर हमारे पास बनेंगे। ठीक है। तो ये इस लिहाज से हमारे पास क्या बनती है, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस बन जाती है। ज़ीरो के ऊपर ये कन्वर्ट करती है, और एन इसका क्या है, वो एन स्मॉल, एक ये चीज़ याद रखनी है, ये ग्रेटर देन या इक्वल होना चाहिए हमारा जो नेचुरल नंबर होता है उसके। ठीक है। दूसरी एग्जांपल में हमारे पास क्या है कि लेट एक्स बी आ इनडिस्क्रीट। अब हमने एक इनडिस्क्रीट स्पेस ले लेनी है, मतलब हमारे पास शेप वगैरह सब कुछ चेंज हो जाना है, तो अब हमारे पास क्या होगा, सभी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ठीक है। तो देयर इज़ ओनली वन ओपन सेट, इसमें हम एक ओपन सेट लेंगे जो कि कंटेन करेगा वाई दैट इज़ एक्स इटसेल्फ को। एक अकेला वाई जो सिंगल्टन सेट एक्स को वो क्या करेगा, कंटेन करेगा। आगे हमारे पास क्या है कि x जो है वो कंटेन करता है x ऑफ n को। सो हमारे पास क्या बन जाएगा कि x ऑफ n अप्रोचेज टू y। तो इसमें हमारे पास जो रिमार्क्स दिया गया कि इनडिस्क्रीट में सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करते हैं किसके ऊपर, किसी भी पॉइंट x के ऊपर, इनडिस्क्रीट स्पेस में ये कन्वर्ज कर जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में भी हमारे पास कुछ इसी तरह से है कि लेट एक्स बी आई डिस्क्रीट स्पेस, एक्स के ऊपर हमने एलिमेंट मुख्तलिफ ले लिए हैं जो कि सब सेट हैं, इसका सीक्वेंस हमने पॉइंट एक्स के लिए हैं। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक सिंगल्टन सेट वाई होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ वाई को बिलोंग करेगा। सिंगल्टन सेट में होता है। अब डिस्क्रीट स्पेस में क्या होता है कि वो हमारे पास पावर सेट भी उसमें आ जाते हैं, तो पावर सेट में हमारे पास सिंगल्टन सेट भी होते हैं, तो एन हमारा ग्रेटर दैन या इक्वल हो जाएगा उस
एन के, और एक्स ऑफ एन हमारा उस वाई को भी कन्वर्ज करेगा क्योंकि हमने एक वाई जो है वो सिंगल्टन सेट लिया है। ठीक है, आगे हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 है। एग्जांपल नंबर 4 में हमारे पास क्या है कि कंसाइडर आर विद यूजुअल टोपोलॉजी एंड कंसाइडर दिस सीक्वेंस -1 की पावर एन 1 की पावर एन, इस तरह से हमने लिया। ये सीक्वेंस हमारे पास कन्वर्ज नहीं करता सिंगल्टन पॉइंट के ऊपर। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, एमसीक्यूज में एज इट इज़ पूछ जानी है। आगे हमारे पास एक पार्टीशन पॉइंट आ जाता है। ठीक है, ये लास्ट एग्जांपल है आज के मॉड्यूल की। लेक्चर जो है वो काफ़ी लेंथी हो रहा है। तो आगे हमारे पास आर विद पार्टीशन टोपोलॉजी है वो हमने पढ़ी तो नहीं है, बट ये हमारे पास क्या है, बहुत इजी है। ये हमने में पार्ट दिए गए हैं 2। ठीक है, और ये हमारे पास बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर से। इंटीजर से मुराद 0 1 2 3 4, इसमें पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी नंबर हैं। ठीक है, तो टोपोलॉजी में अगर हम 4a-2 4a+2, अगर हम इस ए की जगह पे पहले 0 को पुट करते हैं तो वो हमारे पास बन जाएगा 4 × 0 0, तो ये हमारे पास बन जाएगा -2, 2। ठीक है, तो बाद में जब हम इस ए की जगह पे 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, इस ए की जगह 1 पुट करेंगे तो 4 -2, ये हमारे पास बन जाएगा 2। देन हमारे पास क्या बन जाएगा 4+2, ये हमारे पास बन जाएंगे 6। फिर हमारे पास 2, 6 एलिमेंट बन जाएंगे। इस तरह से जब जिस तरह हम एलिमेंट को नंबर को बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास नंबर जो है वो बढ़ते जाएंगे। जिस सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज किस तरह से करता है -1 की पावर n के ऊपर, क्योंकि ये हमारे पास जो है क्लोज्ड ओपन इंटरवल -2 और 2, ये हमारे पास हर सेट में, हर ओपन सेट में ये आएगा। ठीक है, जो चाहे हम जो भी नंबर पुट कर लें ये हमारे पास ज़रूर आएगा। इससे आगे वाले नंबर बाकी आएंगे। ठीक है, ये होंगे तो आगे वाले होंगे ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और कहीं से भी अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।